जायदाद का बंटवारा। एक दिन अकबर के दरबार में दो भाई आए जो अपनी पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों का कहना था कि उन्हें न्याय चाहिए और बंटवारा सही तरीके से होना चाहिए। भाइयों का विवाद। दोनों भाइयों ने अकबर के सामने अपना पक्ष रखा। बड़ा भाई बोला, महाराज, मेरे पिता की बहुत बड़ी जायदाद थी। उनकी मृत्यु के बाद मैंने घर और खेतों की देखभाल की, लेकिन मेरा छोटा भाई अब आधे हिस्से का दावा कर रहा है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने ही सारी मेहनत की है। छोटा भाई बोला, नहीं महाराज, यह जायदाद हमारे पिता की थी और मैं भी उनका बेटा हूँ, इसलिए मुझे भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। अकबर इस मामले को सुलझाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई उचित हल नहीं सूझा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस समस्या का हल निकालो। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने दोनों भाइयों से कहा, मैं इस मामले का न्याय करूंगा, लेकिन मुझे एक दिन का समय चाहिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा तराजू मंगवाया और दोनों भाइयों से कहा, इस तराजू में अपनी अच्छाइयों और मेहनत को तौलो, जिससे यह पता चलेगा कि जायदाद पर किसका अधिकार अधिक है। बड़ा भाई हंसा और बोला, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का सच्चा हकदार है, तो वह अपनी मेहनत के सबूत दे सकता है। परीक्षा का समय। बीरबल ने दोनों भाइयों को अलग अलग प्रश्न पूछने शुरू किए। पहला सवाल बड़े भाई से किया, पिता की मृत्यु के बाद तुमने खेतों में कितने पेड़ लगाए? बड़ा भाई बोला, मैंने कोई पेड़ नहीं लगाया, लेकिन मैंने खेतों की देखभाल की। बीरबल ने छोटे भाई से पूछा, तुमने क्या किया? छोटे भाई ने उत्तर दिया, मैंने कई पेड़ लगाए, फसल उगाई और व्यापार भी बढ़ाया। फिर बीरबल ने बड़ा भाई से पूछा, घर की मरम्मत कितनी बार करवाई? बड़े भाई ने झिझकते हुए कहा, मैंने मरम्मत नहीं करवाई, लेकिन घर संभाला। छोटे भाई ने कहा, मैंने मकान की मरम्मत करवाई और उसे और मजबूत बनाया। फैसला। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, जायदाद केवल विरासत में मिलने से नहीं मिलती, बल्कि उसे संवारने वाला ही उसका असली हकदार होता है। छोटे भाई ने संपत्ति की देखभाल की, इसलिए उसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अकबर ने बीरबल के निर्णय को स्वीकार किया और छोटे भाई को अधिक हिस्सा देने का आदेश दिया। बीरबल के निर्णय के बाद भी बड़ा भाई नाखुश था। उसने अकबर से कहा, महाराज, यह न्याय नहीं है। मैंने भी इस घर में जन्म लिया है और पिता के बाद इसे संभाला है। यदि मैं घर की मरम्मत नहीं करवा सका या पेड़ नहीं लगा सका, तो क्या मैं इसका हकदार नहीं? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि फैसला पूरी तरह सही है? शायद हमें इसे और अच्छे तरीके से जांचना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं एक और परीक्षा लूंगा, जिससे साफ हो जाएगा कि असली हकदार कौन है। बीरबल की नई परीक्षा। बीरबल ने दोनों भाइयों को एक नई चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुम दोनों को अगले 3 दिनों में अपने हिस्से की संपत्ति का सबसे अच्छा उपयोग करके दिखाना होगा। जो इसे अधिक लाभदायक और उपयोगी बना सकेगा, वही इसका सही हकदार होगा। दोनों भाई इस चुनौती के लिए तैयार हो गए। बड़े भाई की कोशिश। बड़े भाई ने अपने हिस्से की जमीन पर बस यूं ही कुछ मजदूरों को काम पर लगाया। उसने खेतों को बिना किसी योजना के जुतवाना शुरू कर दिया और जल्दबाजी में कुछ बीज डलवा दिए। लेकिन उसने न तो मिट्टी की जांच करवाई और न ही सही समय का इंतजार किया। छोटे भाई की योजना। छोटे भाई ने सबसे पहले मिट्टी की जांच करवाई और सही बीजों का चयन किया। उसने खेतों को ठीक से जोतने के बाद पानी की व्यवस्था की और आसपास के किसानों से सलाह ली। इसके अलावा उसने खेत के किनारों पर कुछ फलदार पेड़ भी लगवा दिए, ताकि आगे चलकर वे भी लाभदायक साबित हों। 3 दिन बाद का दरबार। 3 दिन बाद अकबर के दरबार में दोनों भाई फिर से हाजिर हुए। बीरबल ने पूछा, बताओ, तुमने अपनी जायदाद का किस प्रकार उपयोग किया? बड़ा भाई बोला, मैंने अपनी जमीन पर फसल बो दी है और मजदूरों से काम करवाया। इससे मैं कुछ अनाज पैदा कर सकूंगा। बीरबल ने छोटे भाई से पूछा, तुमने क्या किया? छोटे भाई ने उत्तर दिया, मैंने पहले मिट्टी की जांच करवाई और सही बीज लगाए।
साथ ही मैंने खेत के किनारे फलदार पेड़ भी लगाए, जो आने वाले वर्षों तक फल देंगे। इससे खेती भी होगी और जमीन की उर्वरता भी बनी रहेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, महाराज, अब आपको खुद समझ आ गया होगा कि असली हकदार कौन है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। जो व्यक्ति संपत्ति का सही उपयोग करना जानता है, वही उसका असली हकदार होता है। अंतिम निर्णय। अकबर ने फैसला सुनाया कि छोटे भाई को संपत्ति का बड़ा हिस्सा दिया जाए और बड़े भाई को उसका उचित भाग मिले। लेकिन साथ ही उन्होंने बड़े भाई से कहा, अगर तुम भविष्य में संपत्ति का सही उपयोग करना सीखोगे तो तुम्हें और अधिक अधिकार मिल सकते हैं। बड़ा भाई इस फैसले को समझ गया और उसने अपनी गलती स्वीकार की। अकबर के न्याय से दोनों भाई संतुष्ट तो हो गए, लेकिन बड़े भाई के मन में अभी भी असंतोष था। वह सोचने लगा, मैं बड़ा हूँ, इसलिए संपत्ति पर मेरा अधिकार ज्यादा होना चाहिए था। छोटे भाई ने थोड़ा समझदारी से काम किया, परंतु क्या इससे वह अधिक हकदार बन जाता है? उसने एक योजना बनाई और रात के अंधेरे में कुछ लोगों को भेजकर छोटे भाई के खेतों को नुकसान पहुंचा दिया। उसने कई पौधे उखड़वा दिए और सिंचाई के लिए बनाई गई नहर को भी तोड़ दिया। अगली सुबह जब छोटे भाई ने अपनी जमीन देखी, तो वह बहुत दुखी हुआ। वह तुरंत अकबर के दरबार में पहुंचा और अपनी बीती सुनाई। बीरबल की नई चालाकी। जब अकबर को यह बात पता चली, तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर बड़ा भाई अपने हिस्से से संतुष्ट नहीं है और अपने ही भाई का नुकसान कर रहा है, तो हमें कुछ और सख्त कदम उठाने होंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, हम इसका हल निकाल सकते हैं, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। पहले हमें यह साबित करना होगा कि यह सब बड़े भाई ने ही किया है। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। बीरबल का न्याय। बीरबल ने दोनों भाइयों को दरबार में बुलाया और कहा, हमने फैसला तो पहले ही कर लिया था, लेकिन अब एक नई समस्या आ गई है। छोटे भाई की जमीन पर नुकसान पहुंचाया गया है। जो भी दोषी होगा, उसे दंड मिलेगा। बड़ा भाई चुप रहा और बोला, मुझे नहीं पता कि यह किसने किया। हो सकता है किसी बाहरी व्यक्ति ने यह सब किया हो। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने एक सैनिक को आदेश दिया कि दोनों भाइयों को एक रात जेल में रखा जाए। यदि बड़ा भाई निर्दोष हुआ, तो उसे छोड़ दिया जाएगा। बड़ा भाई डर गया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सका। रात के समय बीरबल ने जेल के बाहर पहरेदारों को तैनात किया और बड़े भाई की हरकतों पर नजर रखने को कहा। जैसे ही रात गहरी हुई, बड़ा भाई बेचैन हो गया। उसे लग रहा था कि यदि उसे दोषी पाया गया, तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। डर के मारे उसने पहरेदार को बुलाया और कहा, सुनो, मुझे महाराज के सामने ले चलो, मैं अपनी गलती स्वीकार करना चाहता हूँ। पहरेदार ने तुरंत यह खबर बीरबल को दी। अंतिम फैसला। सुबह होते ही अकबर ने दोनों भाइयों को फिर से दरबार में बुलाया। बड़े भाई ने सिर झुका लिया और बोला, महाराज, मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझसे गलती हो गई। मैं ईर्ष्या के कारण अपने भाई की जमीन को नुकसान पहुंचाने का दोषी हूँ। कृपया मुझे माफ कर दें। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, किसी की मेहनत और ईमानदारी का नुकसान करना बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हें तुम्हारी गलती का दंड अवश्य मिलेगा। बीरबल ने कहा, महाराज, मेरा सुझाव है कि बड़े भाई को जायदाद में उतना ही हिस्सा दिया जाए जितना उसे पहले मिला था, लेकिन उसे छोटे भाई के खेतों की मरम्मत और सभी नुकसानों की भरपाई भी करनी होगी। अकबर को यह बात उचित लगी और उन्होंने यही फैसला सुनाया। बड़ा भाई यह सुनकर राहत की सांस ली, क्योंकि उसे जेल नहीं जाना पड़ा, लेकिन उसे अपनी गलती सुधारने का अवसर भी मिला। बड़े भाई को उसकी गलती का एहसास तो हो गया, लेकिन उसके मन में अभी भी असंतोष था। उसे लग रहा था कि अगर उसने अपनी संपत्ति को सही तरीके से संभाला होता, तो वह भी छोटे भाई की तरह राजा और बीरबल का प्रिय बन सकता था। उसने निश्चय किया कि अब वह मेहनत करेगा और अपने हिस्से की जमीन को और भी बेहतर बनाएगा, लेकिन साथ ही वह अपने भाई को नीचा दिखाने के बारे में भी सोचने लगा। नई समस्या। लालच का अंत नहीं। कुछ महीनों बाद बड़ा भाई फिर से अकबर के दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं अपनी जमीन पर खूब मेहनत कर रहा हूँ।
मैंने उसे उपजाऊ बना दिया है, लेकिन मेरा छोटा भाई अब मेरे हिस्से पर भी दावा कर रहा है। छोटा भाई यह सुनकर चौंक गया और बोला, महाराज, यह सरासर झूठ है। मैंने तो कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मेरा भाई पहले भी चालाकी कर चुका है, अब फिर से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अकबर को यह मामला और उलझता हुआ नजर आया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब तुम ही इस मामले को हल करो। हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है। बीरबल की चतुराई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर दोनों भाई अपनी जमीन से खुश नहीं हैं और बार बार विवाद कर रहे हैं, तो हमें इसका कोई स्थायी हल निकालना होगा। उन्होंने दोनों भाइयों को देखा और बोले, हम एक परीक्षा लेंगे जिससे पता चलेगा कि कौन अपनी जमीन का असली हकदार है। दोनों भाइयों ने सिर हिलाया और परीक्षा के लिए तैयार हो गए। परीक्षा, संपत्ति की रक्षा कौन कर सकता है? बीरबल ने दोनों भाइयों को एक एक दीपक दिया और कहा, आज रात तुम दोनों अपनी अपनी जमीन पर जाकर यह दीपक जलाओगे और पूरी रात इसे बुझने नहीं दोगे। जो भी सुबह तक अपने दीपक को जलाए रखेगा, वही अपनी संपत्ति का असली हकदार होगा। बड़ा भाई इस बात को हल्के में ले रहा था। उसने सोचा कि यह कोई कठिन काम नहीं है। दूसरी ओर, छोटा भाई बहुत सावधानी से अपनी जमीन पर गया और पूरी रात दीपक की रखवाली करता रहा। लेकिन बड़े भाई ने यह सोचकर कि अगर दीपक बुझ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, लापरवाही दिखाई और आधी रात को सो गया। तेज हवा चली और उसका दीपक बुझ गया। सुबह जब बीरबल ने दोनों भाइयों से पूछा तो छोटा भाई खुश था और उसने कहा, मेरा दीपक पूरी रात जलता रहा। जब बड़ा भाई की बारी आई तो उसने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन बीरबल पहले ही अपने गुप्त सैनिकों से सारी जानकारी ले चुके थे। बीरबल ने कहा, महाराज, एक व्यक्ति जो अपनी संपत्ति की रक्षा तक नहीं कर सकता, वह उसका असली हकदार कैसे हो सकता है? अंतिम न्याय। अकबर को यह न्याय उचित लगा। उन्होंने फैसला सुनाया, छोटा भाई अपनी संपत्ति का असली हकदार है। बड़ा भाई अब से सिर्फ अपने हिस्से की देखभाल करेगा, लेकिन अगर वह दोबारा किसी तरह की चालाकी करेगा तो उससे उसकी जमीन भी छीन ली जाएगी। बड़ा भाई यह सुनकर निराश तो हुआ, लेकिन उसे समझ आ गया कि सिर्फ अधिकार मांगने से कुछ नहीं होता। असली हकदार वही होता है जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। बड़े भाई ने अब तक कई चालाकियां करने की कोशिश की, लेकिन हर बार बीरबल की चतुराई के आगे वह हार जाता था। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि अगर वह सही मायनों में अपनी जायदाद को बढ़ाना चाहता है तो उसे मेहनत करनी होगी, न कि भाई के खिलाफ साजिश रचनी होगी। अब वह अपने खेतों की देखभाल करने लगा और छोटे भाई से सीखने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या सच में मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, या फिर कोई और तरीका भी है? एक दिन दरबार में एक नया मामला आया जिसने फिर से अकबर और बीरबल को सोचने पर मजबूर कर दिया। नई समस्या, तीसरे दावेदार का आना। कुछ महीनों बाद अचानक एक अजनबी आदमी अकबर के दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं इन दोनों भाइयों का सगा चाचा हूँ। जब इनके पिता की मृत्यु हुई तब मैं यात्रा पर था। अब मैं लौटा हूँ और मुझे भी जायदाद में हिस्सा चाहिए। बड़े और छोटे भाई यह सुनकर चौंक गए। उन्हें कभी अपने चाचा के बारे में बताया ही नहीं गया था। छोटे भाई ने कहा, महाराज, हमें तो आज तक नहीं पता था कि हमारा कोई चाचा भी है। अकबर ने सोचा कि यह मामला और भी जटिल हो गया है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या इस व्यक्ति का दावा सही है? और अगर यह सही भी है तो क्या इसे संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए? बीरबल ने व्यक्ति से पूछा, अगर तुम इनके चाचा हो तो क्या तुम हमें इनके पिता के बारे में कुछ खास बातें बता सकते हो? व्यक्ति ने बिना रुके बहुत सी कहानियां सुनानी शुरू कर दीं। उसकी बातें सुनकर दरबार के कुछ बुजुर्ग मंत्रियों को लगा कि शायद यह सच बोल रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में इनका चाचा हो तो तुम्हें भी एक परीक्षा से गुजरना होगा। परीक्षा, सच्चे चाचा की पहचान। बीरबल ने 3 कपड़े की थैलियां मंगवाईं और उनमें अलग अलग चीजें डालीं। एक पहली थैली में सोने के सिक्के थे, 2 दूसरी थैली में अनाज था, 3 तीसरी थैली में मिट्टी थी।
बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, इन तीनों में से एक चीज चुनो। अगर तुम सच्चे चाचा हो तो तुम्हें वह चीज चुननी होगी जो परिवार के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हो। व्यक्ति ने बिना ज्यादा सोचे सोने की थैली उठा ली और कहा, यह सबसे कीमती है। मुझे भी तो परिवार से कुछ मिलना चाहिए। बीरबल हंस पड़े और बोले, महाराज, यही इसका असली इम्तिहान था। अगर यह सच्चा चाचा होता तो यह अनाज या मिट्टी को चुनता, क्योंकि असली परिवार वही होता है जहाँ खेती और मेहनत को महत्व दिया जाता है। लेकिन इसने सिर्फ सोने को चुना। इसका मतलब यह केवल लालच में आया है। अकबर को यह तर्क सही लगा और उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि इस झूठे व्यक्ति को दरबार से निकाल दिया जाए। अंतिम न्याय। अकबर ने बड़े और छोटे भाई से कहा, अब यह सिद्ध हो गया है कि जो भी अपनी जमीन और मेहनत को महत्व देता है वही असली मालिक होता है। अब तुम दोनों को फिर से अपने हिस्से का ध्यान रखना होगा। बड़ा भाई अब पूरी तरह समझ चुका था कि कोई भी चालाकी, लालच या बहाना उसे सच्ची सफलता नहीं दिला सकता। उसने छोटे भाई से माफी मांगी और दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी जमीन को और उन्नत करने का संकल्प लिया। समय बीतता गया और बड़े और छोटे भाई अपनी अपनी संपत्ति की देखभाल में लग गए। छोटे भाई ने पहले ही मेहनत से अपनी जमीन को उन्नत बना लिया था, लेकिन बड़े भाई को अब समझ आ गया था कि अगर उसे सही मायनों में कुछ पाना है तो उसे भी पूरी लगन से मेहनत करनी होगी। नई चुनौती। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद दरबार में एक और नया मामला आ गया। एक धूर्त व्यक्ति जिसका नाम सुल्तान था अकबर के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मैं इन दोनों भाइयों के पिता का बहुत पुराना दोस्त हूँ। उन्होंने मुझे एक पत्र लिखकर कहा था कि उनकी संपत्ति में मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। दोनों भाई यह सुनकर दंग रह गए। छोटे भाई ने कहा, महाराज, हमें तो कभी इस आदमी के बारे में बताया ही नहीं गया। यह जरूर कोई चालबाज होगा जो हमारी संपत्ति हड़पना चाहता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर यह व्यक्ति सच बोल रहा है तो इसे भी परीक्षा से गुजरना होगा। बीरबल की नई परीक्षा। बीरबल ने सुल्तान को 3 विकल्प दिए। एक, पहला विकल्प, उसे पूरे गांव के सामने यह साबित करना होगा कि वह भाइयों के पिता का मित्र था। 2, दूसरा विकल्प, उसे संपत्ति छोड़कर केवल एक छोटी सी जमीन लेनी होगी और वहां खुद मेहनत करनी होगी। 3, तीसरा विकल्प, उसे बिना किसी प्रमाण के जेल भेज दिया जाएगा। सुल्तान ने हिचकिचाते हुए पहला विकल्प चुना। उसने बहुत सी कहानियां सुनानी शुरू की, लेकिन जब बीरबल ने उससे उनके पिता की खास आदतों के बारे में पूछा तो वह फंस गया। बीरबल को पता चल गया कि वह झूठ बोल रहा है। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस व्यक्ति की पूरी जांच पड़ताल की जाए। कुछ ही दिनों में पता चला कि वह कई लोगों को ठग चुका था और इसी तरह झूठे दावे करके संपत्ति हड़पने की कोशिश करता था। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, जो व्यक्ति झूठ बोलकर किसी और की संपत्ति हड़पना चाहता है उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बीरबल ने सुझाव दिया कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हमें कड़ा निर्णय लेना होगा ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह का प्रयास न करे। अंततः सुल्तान को जेल भेज दिया गया और उसके ठगी के अन्य मामलों की भी जांच शुरू की गई। बड़ा भाई बना ईमानदार किसान। इस घटना के बाद बड़ा भाई पूरी तरह बदल चुका था। उसने छोटे भाई से क्षमा मांगी और कहा, अब मुझे समझ आ गया कि सच्ची संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से मिलती है, न कि छलकपट से। छोटे भाई ने उसे माफ कर दिया और दोनों भाइयों ने साथ मिलकर खेती करने और अपनी जमीन को और भी उन्नत बनाने का निश्चय किया। किसी भी कहानी की तरह अकबर और बीरबल के निर्णयों ने हमेशा दरबार और राज्य में कुछ नया मोड़ लिया। इन दोनों भाइयों ने अपनी जमीन को सही तरीके से संभालने की योजना बनाई और अब दोनों का उद्देश्य सिर्फ अपने परिवार की भलाई था। लेकिन यह सब अचानक बदलने वाला था, क्योंकि जायदाद के इस बंटवारे ने एक और नई चुनौती खड़ी कर दी थी। नया संकट, जमीन पर बाहरी कब्जा। एक दिन अकबर के दरबार में एक ग्रामीण आया जो बहुत ही परेशान और दुखी नजर आ रहा था। उसने अकबर से कहा, महाराज, मेरी जमीन पर कुछ बाहरी लोग कब्जा करने आए हैं। मैंने बार बार उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। अब वे मेरी जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं।
अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह इस मामले की जांच करें। बीरबल को पता चला कि यह बाहरी लोग स्थानीय शाही भूमि से आए थे और वे चाहते थे कि जमीन का एक हिस्सा उन्हें दिया जाए। उन्होंने यह दबाव बनाया कि यह भूमि पुराने समय से उनके पूर्वजों की थी और इसलिए उनका हक बनता है। बीरबल ने मामले को बहुत ध्यान से सुना और दोनों पक्षों से शांति से बातचीत करने की योजना बनाई। वह अकबर के पास गए और कहा, महाराज, इस मामले का हल निकालने के लिए हमें कुछ विशेष कदम उठाने होंगे। बीरबल की रणनीति। बीरबल ने सबसे पहले उन बाहरी लोगों को दरबार में बुलवाया। अकबर ने उन्हें देखा और कहा, अगर तुम लोग सचमुच इस जमीन के मालिक हो तो तुमको अपने हक के प्रमाण देने होंगे। बाहरी लोगों ने अकबर को बताया कि उनके पास इस जमीन पर मालिकाना हक का कोई लिखित प्रमाण नहीं था, लेकिन उन्होंने यह दावा किया कि यह भूमि उनके पूर्वजों की थी। बीरबल ने उन्हें चुपचाप सुना और फिर अपने विचार रखने के लिए कहा, महाराज, हमें देखना होगा कि यह दावा सही है या नहीं, लेकिन इसके लिए हमें एक परीक्षा करनी होगी। बीरबल की योजना थी कि वह उस भूमि पर कुछ खास चिन्ह रखें, ताकि यह साबित हो सके कि वास्तव में किसी ने वहां पर कब्जा किया है या नहीं। उन्होंने पहले कुछ चिन्हों को जमीन पर रखा और फिर उन बाहरी लोगों से कहा कि वे इस भूमि पर अपना दावा पेश करने के लिए कुछ समय लें। यदि उनका दावा सच है तो उन्हें इस भूमि के बारे में और जानकारी मिलनी चाहिए। बीरबल ने उनसे कहा, अगर तुम लोग सचमुच इस जमीन के मालिक हो तो तुम्हें इसे पहचानने के लिए कुछ ठोस सबूत लाने होंगे। दूसरी परीक्षा, सबूत और सच्चाई। बीरबल ने इन बाहरी लोगों को 7 दिनों का समय दिया। उन्होंने यह तय किया कि वह इस समय में यह देखेंगे कि वे कौन सी जानकारी लाते हैं। जब 7 दिन बाद ये लोग दरबार में वापस आए तो उनके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था सिवाय उनके शब्दों के। वे कहने लगे, हमारे पूर्वजों ने इस भूमि पर काम किया था और हमें यह भूमि मिलनी चाहिए। अब बीरबल ने उन दोनों भाइयों को बुलवाया और उन्हें यह कहा, हमारी परीक्षा का अंतिम चरण अब शुरू होगा। हम देखेंगे कि जमीन पर कौन सा व्यक्ति पूरी तरह से इसे संभालने में सक्षम है। इस परीक्षण में बीरबल ने उन दोनों भाइयों को और बाहरी लोगों को साथ काम करने को कहा। सभी को यह निर्देश दिया कि जमीन पर वे सभी मिलकर एक खेत तैयार करें और यह दिखाएं कि कौन अपनी जमीन का बेहतर उपयोग कर सकता है। अंतिम परिणाम, मेहनत का महत्व। 3 महीने तक काम करने के बाद बीरबल ने परिणाम की घोषणा की। बाहरी लोग जमीन पर काम करने में असमर्थ थे। वे सब जगह अपनी मेहनत से कतराते रहे और अंत में उनकी भूमि की हालत खराब हो गई। इसके विपरीत दोनों भाई जो पहले से मेहनत कर रहे थे ने अपनी जमीन को और भी बेहतर बनाया था। बीरबल ने सबको एकत्रित करके कहा, यह साबित हो गया है कि जो लोग मेहनत करते हैं वे ही जमीन के असली हकदार होते हैं। अकबर ने यह निर्णय लिया कि बाहरी लोगों का दावा पूरी तरह से झूठा था। उन लोगों को बिना किसी जायदाद के वापस भेज दिया गया और दोनों भाइयों को अपनी जमीन का पूरा हक मिला, क्योंकि उन्होंने उस भूमि पर मेहनत की थी और उसे उपजाऊ बनाया था। सीख, मेहनत की कीमत। इस कहानी से यह स्पष्ट हो गया कि सिर्फ दावा करने से कोई भी किसी की संपत्ति का असली हकदार नहीं बन सकता। जो व्यक्ति अपने कार्यों से अपनी संपत्ति का निर्माण करता है वही उस संपत्ति का असली हकदार होता है। मेहनत और ईमानदारी से की गई कार्यवाही ही असली मूल्य रखती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायपूर्ण दृष्टि ने यह साबित कर दिया कि असली हकदार वही होते हैं जो अपनी जमीन को ईमानदारी और मेहनत से संजोते हैं, न कि जो केवल दावा करते हैं। इस कहानी के बाद अकबर और बीरबल ने एक और बार यह साबित किया कि सच्चाई और मेहनत से कोई भी कार्य सरल हो सकता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। बीरबल की खिचड़ी। एक बार बादशाह अकबर ने एक अजीब शर्त रखी। उन्होंने घोषणा की कि जो भी आदमी कड़ाके की ठंड में सारी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। एक गरीब ब्राह्मण इस इनाम को पाने के लिए तैयार हो गया। उसने पूरी रात ठंडे पानी में खड़े रहकर किसी तरह यह चुनौती पूरी की। अगले दिन जब वह इनाम लेने पहुंचा तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में कैसे रात बिताई? ब्राह्मण बोला, महाराज, महल की ऊंची मीनार पर जलते दीपक को देखकर मैंने रात गुजार दी। अकबर बोले, तो तुमने दीपक की गर्मी से खुद को गर्म रखा, इसका मतलब तुमने धोखा दिया।
तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। बेचारा ब्राह्मण दुखी होकर बीरबल के पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। अगले दिन बीरबल ने अकबर के दरबार में आने में देरी कर दी। अकबर ने कारण पूछा तो बीरबल बोले, महाराज, मैं खिचड़ी बना रहा था, लेकिन वह पक ही नहीं रही थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे बना रहे थे? बीरबल ने कहा, मैंने आग नीचे नहीं, बल्कि ऊपर रखी थी। अकबर बोले, ऐसे तो खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। बीरबल मुस्कुराए, तो महाराज, अगर ऊंचाई पर जलते दीपक की गर्मी से खिचड़ी नहीं पक सकती, तो ब्राह्मण को कैसे गर्मी मिल सकती थी? अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और ब्राह्मण को इनाम दे दिया। 2 अकबर का सपना। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, मैंने सपना देखा कि मैं एक बड़े तालाब में गिर गया हूं और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। उन्होंने पूछा, बताओ, इसका क्या मतलब है? कुछ दरबारियों ने कहा, महाराज, यह अशुभ संकेत है। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह संकेत है कि आपके सभी मंत्री वफादार हैं। अकबर चौंक गए, कैसे? बीरबल बोले, अगर कोई मंत्री आपको तालाब से बाहर निकालता, तो इसका मतलब वह गद्दी हथियाने की कोशिश कर रहा होता। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब सब वफादार है। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमानी की दाद दी। 3 सबसे बड़ी ताकत। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? दरबारियों ने कहा, तलवार, सोना, ज्ञान। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत भूख होती है। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने एक मोटे मंत्री को बंदी गृह में डाल दिया और 3 दिन तक बिना खाना दिए रखा। 3 दिन बाद मंत्री को बुलाकर पूछा, अब तुम्हें सबसे बड़ी ताकत क्या लगती है? मंत्री रोते हुए बोला, महाराज, भूख सबसे बड़ी ताकत है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता स्वीकार की। 4 सबसे बड़ी मूर्खता। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बीरबल बोले, महाराज, इसका उत्तर कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने एक गधा दरबार में लाकर खड़ा कर दिया। अकबर चौंक गए, यह क्या मजाक है? बीरबल बोले, महाराज, यह गधा कह रहा है कि वह सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। अकबर हंसे, गधा तो मूर्ख होता है। बीरबल बोले, महाराज, यही तो सबसे बड़ी मूर्खता है, कोई खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझे। अकबर मुस्कुराए और बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। 5 बीरबल की चालाकी। अकबर को एक बार किसी ने कह दिया कि बीरबल से बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं। यह सुनकर अकबर ने सोचा, क्यों न इसे परखें। अकबर ने बीरबल को एक बंद मुट्ठी दिखाकर पूछा, बताओ, इसमें क्या है? बीरबल बोले, महाराज, यह कोई बहुत ही कीमती चीज है, जो बहुत हल्की है, और इसे लोग संभाल कर रखते हैं। अकबर बोले, सही जवाब, और मुट्ठी खोलकर एक पंख दिखाया। बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर अकबर खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। 6 सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं खुद। अकबर चौंक गए, कैसे? बीरबल बोले, महाराज, मैं ही तो हूँ, जो जानता है कि राजा के सवालों का सही जवाब देना खतरनाक हो सकता है, फिर भी जवाब देता हूँ। अकबर हंस पड़े और बीरबल को पुरस्कार दिया। 7 चतुर बीरबल और सोने का कटोरा। एक अमीर सेठ ने बीरबल से कहा, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो, तो बिना बोले मुझे यह सोने का कटोरा दे दो। बीरबल मुस्कुराए और सेठ के सामने आईना रख दिया। सेठ ने खुद को आईने में देखा और अपनी गलती समझकर हंस पड़ा। उसने कटोरा बीरबल को दे दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की। 8 आधे चांद की सजा। एक दिन अकबर ने दरबार में अजीब सा फरमान जारी किया। उन्होंने कहा, जिस किसी की दाढ़ी में आधे चांद जैसी आकृति बन जाए, उसे सजा दी जाएगी। दरबार में सभी मंत्री एक दूसरे को देखने लगे, पर किसी की दाढ़ी ऐसी नहीं थी। तभी अकबर बोले,
बीरबल, तुम्हारी दाढ़ी में आधे चांद जैसा आकार दिख रहा है, तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, जब आधे चांद की सजा दी जा रही है तो इसे पूरा करने की इजाजत तो मिलनी चाहिए। अकबर हंसे, कैसे? बीरबल बोले, महाराज, कृपया अपनी तलवार से मेरी दाढ़ी के बाकी हिस्से में भी चांद बना दीजिए ताकि यह पूरा चांद हो जाए। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और फरमान वापस ले लिया। 9 बीरबल का जन्मदिन उपहार। अकबर को मजाक करने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने सोचा कि बीरबल को भ्रम में डालें। उन्होंने घोषणा की, जो भी बीरबल को सबसे अजीब जन्मदिन उपहार देगा उसे इनाम मिलेगा। अगले दिन सभी दरबारी अलग अलग अजीबोगरीब उपहार लाए। किसी ने खाली थाली दी, किसी ने सूखी रोटी और किसी ने सिर्फ हवा भरा थैला। लेकिन बीरबल ने अकबर को सबसे अजीब चीज दी, एक खाली कागज। अकबर ने पूछा, यह क्या है? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, यह आपके आने वाले आदेशों की सूची है जिसे हम सभी को मानना होगा। अकबर जोर से हंस पड़े और बीरबल को सबसे बड़ा इनाम दिया। 10 कौन सबसे ईमानदार? एक दिन अकबर ने दरबार में प्रश्न किया, बताओ, दरबार में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? सभी दरबारी खुद को ईमानदार साबित करने लगे, लेकिन बीरबल शांत बैठे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल बोले, महाराज, सबसे ईमानदार व्यक्ति वह है जो यह नहीं कहता कि वह ईमानदार है। अकबर मुस्कुराए, क्योंकि बीरबल ने बड़ी चतुराई से सभी को निरुत्तर कर दिया था। 11 सबसे बड़ी दौलत क्या है? एक दिन अकबर ने पूछा, सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? कुछ दरबारियों ने कहा, सोना, हीरे मोती, खजाना। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ी दौलत संतोष होती है, महाराज। अकबर बोले, इसका प्रमाण दो। बीरबल ने एक गरीब आदमी को दरबार में बुलाया और पूछा, तुम्हारे पास क्या है? गरीब आदमी बोला, मुझे जो भी खाना मिल जाता है मैं खुश रहता हूँ। बीरबल बोले, देखा महाराज, जिसके पास संतोष है वही सबसे अमीर है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। 12 सबसे अजीब इंसान कौन? एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल, दुनिया का सबसे अजीब इंसान कौन होता है? बीरबल बोले, महाराज, जो बिना सोचे समझे बोलता है। अकबर ने प्रमाण मांगा। बीरबल ने दरबार में एक मूर्ख व्यक्ति को बुलाया और पूछा, अगर तुम्हें कहीं जाना हो और तुम्हें 2 रास्ते दिखें, एक सीधा और एक टेढ़ा मेढ़ा, तो कौन सा रास्ता लोगे? मूर्ख व्यक्ति बोला, जो टेढ़ा मेढ़ा है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, बिना सोचे समझे कोई टेढ़ा रास्ता क्यों चुनेगा? यही अजीब इंसान की पहचान है। अकबर मुस्कुराए और बीरबल को इनाम दिया। 13 बीरबल और 3 प्रश्न। एक दिन एक विद्वान दरबार में आया और बोला, अगर बीरबल सबसे बुद्धिमान है तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दें। अकबर ने बीरबल को बुलाया। विद्वान ने 3 प्रश्न पूछे। 1 दुनिया में सबसे तेज क्या है? 2 सबसे भारी क्या है? 3 सबसे हल्का क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, 1 सबसे तेज हमारी सोच होती है, क्योंकि यह पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकती है। 2 सबसे भारी वचन होते हैं, क्योंकि एक बार बोले गए शब्द का बोझ ताउम्र उठाना पड़ता है। 3 सबसे हल्की झूठी बात होती है, क्योंकि इसे कोई भी आसानी से कह देता है। विद्वान निरुत्तर हो गया और अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। 14 बीरबल की अनोखी गणना। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, इस राज्य में कुल कितने कौवे हैं? बीरबल बोले, महाराज, इस राज्य में 12,456 कौवे हैं। अकबर हंसे, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल बोले, तो कुछ कौवे बाहर से मेहमान आए होंगे। अकबर ने फिर पूछा, अगर कम हुए तो? बीरबल बोले, तो कुछ कौवे गांव चले गए होंगे। अकबर हंस पड़े और बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश होकर इनाम दिया। 15 सबसे अनमोल चीज क्या?
एक दिन अकबर ने पूछा, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारियों ने कहा, सोना, हीरे, राज्य। लेकिन बीरबल चुप रहे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारा जवाब क्या है? बीरबल बोले, महाराज, सबसे अनमोल चीज समय है, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अकबर ने उनकी बात स्वीकार की और कहा, सच कहा बीरबल, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। 16 सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारियों ने अपने अपने उत्तर दिए, सोना, हीरे, जवाहरात, गद्दी, राजपाट वगैरह। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, दुनिया की सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर बोले, कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, लेकिन धन और गद्दी फिर से प्राप्त की जा सकती है। अकबर उनकी चतुराई से प्रभावित हुए और कहा, बीरबल, तुमने सच कहा, हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। 17 बीरबल की मूर्खता की परीक्षा। एक बार अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी को परखें। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे सबसे मूर्ख आदमी लाकर दो। बीरबल कुछ सोचकर बाहर निकले और थोड़ी देर में एक आदमी को लेकर आए। वह आदमी गुस्से में था। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल बोले, महाराज, यह आदमी अपनी मेहनत की सारी कमाई एक साधु को दान कराया है और अब अपनी गलती पर पछता रहा है। इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? अकबर हंस पड़े और बीरबल को इनाम दिया। 18 किसकी तलवार सबसे तेज? एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, जिसकी तलवार सबसे तेज होगी उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी अपनी तलवारें लेकर आए। कुछ की तलवारें चमचमाती थीं, कुछ बड़ी थीं और कुछ बहुमूल्य रत्नों से जड़ी हुई थीं। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी तलवार कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मेरी तलवार मेरी बुद्धि है, जो हर समस्या को काट सकती है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर जीत लिया। 19 सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल बोले, महाराज, जो बिना सोचे समझे बोलता है और बिना परिणाम जाने निर्णय लेता है। अकबर ने प्रमाण मांगा। बीरबल ने एक व्यक्ति को दरबार में बुलाया और उससे पूछा, अगर तुम्हारे पास एक नाव हो और उसे चलाने के लिए 4 आदमी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 3 हैं, तो तुम क्या करोगे? व्यक्ति ने सोचा और बोला, मैं नाव को धक्का देकर नदी में डाल दूंगा और उम्मीद करूंगा कि वह खुद ही चल पड़े। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने सही कहा। 20 चोर कौन है? एक दिन अकबर के दरबार से एक बेशकीमती हीरा चोरी हो गया। सभी दरबारी परेशान थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस चोर को पकड़ो। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी दी। उन्होंने कहा, यह जादुई लकड़ी है। जो चोर होगा, उसकी लकड़ी सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। अगली सुबह एक आदमी की लकड़ी छोटी थी। बीरबल बोले, महाराज, यही चोर है, क्योंकि इसने डर के कारण अपनी लकड़ी काट दी, ताकि यह बड़ा न हो जाए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। 21 बीरबल का जवाब। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम्हें एक आंख से देखना हो और दूसरी से नहीं, तो तुम क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं एक आंख बंद कर लूंगा। अकबर हंस पड़े और बोले, तुम हमेशा चतुराई से जवाब देते हो। 22 सबसे शक्तिशाली क्या है? एक बार अकबर ने पूछा, दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? कुछ दरबारियों ने कहा, राजा, सेना, धन। बीरबल बोले, महाराज, सबसे शक्तिशाली चीज ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान से ही कोई राजा बनता है, सेना को जीत मिलती है और धन अर्जित किया जाता है। अकबर सहमत हुए और बीरबल को इनाम दिया। 23 बीरबल की अनोखी सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा,
कोई ऐसी सजा बताओ जिससे अपराधी को दुख भी हो और खुशी भी। बीरबल बोले, महाराज, अपराधी को आधा सिर मुंडवा दीजिए। अकबर हंस पड़े और बोले, सच में यह सजा अनोखी है। 24 बीरबल और अदृश्य चीज। अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे अदृश्य चीज क्या है? बीरबल बोले, महाराज, हवा, भगवान और सोच। अकबर ने कहा, सच में तुमने फिर से सही उत्तर दिया। 25 सबसे अजीब चीज। एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, सबसे अजीब चीज क्या होती है? बीरबल बोले, महाराज, जब कोई व्यक्ति अपनी ही गलती के लिए दूसरों को दोष देता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम हमेशा सच्ची बातें कहते हो। 26 बीरबल और लालची व्यापारी। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, महाराज, मेरा पूरा सोना चोरी हो गया है, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल को इसकी जांच का जिम्मा दिया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी ने कहा, हाँ, मेरे नौकरों में से कोई एक चोर हो सकता है। बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी दी। उन्होंने कहा, ये जादुई लकड़ियां है। जो चोर होगा उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। अगली सुबह सभी लकड़ियां वैसी ही थीं, लेकिन एक नौकर की लकड़ी छोटी थी। बीरबल बोले, महाराज, यही चोर है। डर के कारण इसने लकड़ी काट दी ताकि यह बड़ा न हो जाए। व्यापारी ने कबूल किया कि उसने चोरी की बात गढ़ी थी ताकि राजा से और धन ले सके। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर न्याय किया। 27 अनोखी शादी की शर्त। एक अमीर व्यक्ति ने घोषणा की, जो भी मेरी बेटी से शादी करना चाहता है उसे सबसे अनोखी चीज लानी होगी। कई लोग आए, लेकिन कोई भी शर्त पूरी नहीं कर सका। बीरबल ने अपने एक दोस्त को सुझाव दिया और वह एक थाली में कुछ नहीं लेकर अमीर के पास गया। अमीर ने पूछा, यह क्या है? वह बोला, महाराज, यह भरोसा है। यह दिखता नहीं, लेकिन सबसे अनमोल चीज है। अमीर प्रभावित हुआ और उसकी शादी तय हो गई। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर दी। 28 सबसे बड़ी दौलत क्या है? एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, सबसे बड़ी दौलत क्या है? किसी ने कहा, सोना, किसी ने कहा, हीरे, तो किसी ने कहा, शक्ति। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सबसे बड़ी दौलत संतोष है, क्योंकि जिसके पास संतोष नहीं, उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। अकबर ने बीरबल की इस सीख को सराहा। 29 सबसे बेकार चीज क्या है? अकबर ने एक बार पूछा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे बेकार चीज क्या है? बीरबल बोले, महाराज, जो बिना काम के इधर उधर घूमता रहे और किसी का भला न करे, वही सबसे बेकार है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा सही उत्तर देते हो। 30 सबसे सस्ता क्या है? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे सस्ती चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सलाह सबसे सस्ती चीज है। जिसे देखो वही बिना मांगे सलाह देता रहता है। दरबार में सभी हंस पड़े और अकबर भी मुस्कुरा उठे। 31 बीरबल और 3 सवाल। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। 1 सबसे बड़ा सत्य क्या है? 2 सबसे झूठी बात क्या है? 3 सबसे कठिन काम क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, 1 सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, जो अटल है। 2 सबसे झूठी बात, मैं हमेशा सही हूँ, होती है। 3 सबसे कठिन काम, सबको खुश रखना है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। चांद का टुकड़ा, अकबर और बीरबल की विस्तृत कथा। भाग 1। बीरबल की नई चुनौती। बीरबल की चतुराई से दरबार में सभी प्रभावित हुए, लेकिन कुछ दरबारी उनकी इस सफलता से ईर्ष्या करने लगे। विशेष रूप से रुकनुद्दीन, जो अकबर के खास मंत्रियों में से एक था, उसने बीरबल को नीचा दिखाने की ठानी। रुकनुद्दीन ने बादशाह अकबर से कहा,
जहांपनाह, बीरबल ने जो चांद का टुकड़ा लाया था वह केवल एक मिठाई थी। लेकिन क्या वास्तव में चांद का कोई असली टुकड़ा लाया जा सकता है? यदि बीरबल इतने ही बुद्धिमान हैं, तो उन्हें असली चांद का टुकड़ा लाकर दिखाना चाहिए। अकबर को यह चुनौती रोचक लगी। उन्होंने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम सच में हमारे लिए चांद का टुकड़ा ला सकते हो? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर झुककर कहा, जहांपनाह, मुझे 7 दिन का समय दें। मैं आपको चांद का असली टुकड़ा लाकर दिखाऊंगा। अकबर ने सहमति दे दी और दरबार समाप्त हो गया। भाग 2, बीरबल की योजना। बीरबल ने इस बार अपनी योजना को और भी सूझबूझ के साथ तैयार किया। उन्होंने शहर के सबसे बुद्धिमान खगोलविद, ज्योतिषी से मुलाकात की और चांद के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने जाना कि चांद धरती से बहुत दूर है और उसका कोई टुकड़ा आसानी से नहीं मिल सकता। फिर उन्होंने शहर के प्रसिद्ध कुम्हार को बुलाया और कहा, मुझे सबसे सुंदर और चमकदार मिट्टी का एक टुकड़ा चाहिए जो सफ़ेद हो और देखने में चांद जैसा लगे। कुम्हार ने बड़ी मेहनत से एक सुंदर, चमकता हुआ सफ़ेद टुकड़ा बनाया जो बहुत आकर्षक दिखता था। बीरबल ने उसे एक सुंदर थैली में रख लिया। इसके अलावा बीरबल ने शहर के गरीब बच्चों से बात की और पूछा, तुम्हारे लिए चांद का टुकड़ा क्या है? एक बच्चा बोला, बीरबल चाचा, मेरी माँ कहती है कि जब मैं खुश रहूंगा तो चांद भी खुश होगा, तो मेरे लिए चांद का टुकड़ा मेरी खुशी है। बीरबल को इस बात ने सबसे अधिक प्रभावित किया और उन्होंने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। भाग 3, दरबार में परीक्षा। 7वें दिन बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर और सभी दरबारी उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम हमारे लिए चांद का असली टुकड़ा लाए हो? बीरबल मुस्कुराए और एक सुनहरी थैली निकाली। उन्होंने धीरे धीरे उसे खोला और उसमें से वह चमकता हुआ सफ़ेद टुकड़ा निकाला। अकबर ने उसे देखा और बोले, यह क्या है, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह चांद का असली टुकड़ा है। यह वही है जिसे हर बच्चा अपने सपनों में देखता है, जिसे प्रेम करने वाले अपने दिल में महसूस करते हैं और जिसे कवि अपनी कल्पना में बसाते हैं। अकबर ने चकित होकर पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि चांद केवल एक कल्पना है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, हर किसी के लिए चांद का टुकड़ा अलग अलग होता है। कुछ के लिए वह आकाश में चमकता है, तो कुछ के लिए वह सपनों में। गरीब के लिए रोटी का एक टुकड़ा ही चांद का टुकड़ा होता है, माँ के लिए उसका बच्चा ही चांद का टुकड़ा होता है, और प्रेमी के लिए उसका प्रिय। बीरबल की इस गहरी बात ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज बुद्धिमत्ता है। उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया और कहा कि वास्तव में उन्होंने चांद का सबसे अनमोल टुकड़ा लाकर दिया है। भाग 4, ईर्ष्यालु दरबारियों की नई चाल। रुकनुद्दीन और अन्य ईर्ष्यालु दरबारी इस बार भी संतुष्ट नहीं हुए। वे बीरबल को हराने की नई योजना बनाने लगे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल ने फिर से चतुराई से काम लिया, लेकिन क्या वह सच में चांद का टुकड़ा ला सकते हैं? अगर बीरबल इतने ही बुद्धिमान हैं, तो उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को लाना चाहिए जो चांद पर गया हो। अकबर को यह चुनौती और भी रोचक लगी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस बार तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को लाना होगा जो चांद पर गया हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कार्य कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। मुझे 10 दिन का समय दे। अकबर ने सहमति दे दी। भाग 5, बीरबल का अंतिम दाव। बीरबल ने एक वृद्ध व्यक्ति को ढूंढ निकाला जो बहुत ही अनुभवी और ज्ञानी था। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, बाबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चांद पर जाना कैसा लगता है? वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बेटा, जब मैं जवान था तो मैंने अपने सपनों में चांद की यात्रा की थी। वहां की रोशनी बहुत सुंदर थी और मैं वहां स्वर्ग जैसा अनुभव कर रहा था। बीरबल ने उस वृद्ध व्यक्ति को दरबार में लाने का निश्चय किया। भाग 6, अंतिम परीक्षा। 10वें दिन बीरबल वृद्ध व्यक्ति को लेकर दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल,
क्या तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को लाया है जो चांद पर गया हो? बीरबल ने वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति चांद पर जा चुका है। अकबर ने वृद्ध से पूछा, क्या यह सच है? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जहांपनाह, मैंने अपने सपनों में चांद की यात्रा की है। वहां सब कुछ उज्ज्वल और सुंदर था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि असली बुद्धिमत्ता वह है जो किसी भी स्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढ सके। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और दरबार में खुशियां मनाई गईं। एक बीरबल और 3 प्रश्न। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? दरबारी अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने कहा हवा, किसी ने कहा घोड़ा, तो किसी ने कहा प्रकाश। लेकिन अकबर बीरबल का उत्तर सुनना चाहते थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे तेज चीज इंसान का विचार है। एक पल में ही यह कहीं भी पहुंच सकता है। अकबर बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने दूसरा सवाल किया, सबसे मीठी चीज क्या है? इस बार भी दरबारियों ने अपने अपने उत्तर दिए। किसी ने कहा शहद, तो किसी ने कहा गुड़। लेकिन बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे मीठी चीज इंसान की बोली होती है। मीठे शब्द किसी भी दिल को जीत सकते हैं। अकबर ने प्रसन्न होकर तीसरा प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, समय सबसे कीमती चीज है, क्योंकि इसे कोई खरीद नहीं सकता। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है वही सफल होता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। 2 बीरबल की न्यायप्रियता। एक दिन एक व्यापारी अकबर के दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरा एक पड़ोसी बहुत लालची है। उसने मेरे घर का एक हिस्सा हड़प लिया है। कृपया न्याय करें। अकबर ने बीरबल से इस मामले को सुलझाने को कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों को बुलाया और पूछा, क्या तुम दोनों इस जगह का बराबर हिस्सा चाहते हो? दोनों ने हाँ में जवाब दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, यह जगह आधी आधी बांटी जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति ईमानदार होगा उसे ही इसका बड़ा हिस्सा मिलेगा। लालची पड़ोसी डर गया, क्योंकि वह जानता था कि वह गलत है। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना दावा वापस लेता हूँ। बीरबल ने कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि असली मालिक यह व्यापारी ही है, और उन्होंने व्यापारी को पूरा घर सौंप दिया। अकबर बीरबल की न्यायप्रियता देखकर बहुत खुश हुए। 3 बीरबल और अनोखी सजा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम ऐसी सजा दे सकते हो जिससे कोई भी व्यक्ति हंसते हंसते रोने लगे और रोते रोते हंसने लगे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह बहुत आसान है। अकबर ने एक मुजरिम को बुलवाया जिसे चोरी के अपराध में दंड दिया जाना था। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, बादशाह ने तुम्हें यह सजा दी है कि तुम 100 कोड़े खाओगे, लेकिन चूंकि यह बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसे 50 कर देते हैं। यह सुनकर मुजरिम मुस्कुराने लगा कि उसे कम सजा मिल रही है। लेकिन फिर बीरबल बोले, लेकिन तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं भी देनी होंगी। अब वह व्यक्ति रोने लगा। अकबर को समझ आ गया कि यह वही सजा है जिससे कोई हंसते हंसते रोने लगे और रोते रोते हंसने लगे। उन्होंने बीरबल की चतुराई की सराहना की। 4 बीरबल और मूर्ख दरबारी। एक दिन अकबर के दरबार में एक नया दरबारी आया जो बहुत ही घमंडी था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बीरबल से भी ज्यादा चतुर हूँ। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें और बीरबल दोनों को एक चुनौती देता हूँ। जो जीत जाएगा वही सबसे चतुर कहलाएगा। अकबर ने दोनों को एक एक खाली थाली दी और कहा, इसमें कुछ ऐसा लाओ जो खाने के लायक भी हो और न भी हो। दरबारी बहुत परेशान हुआ। उसने बाजार से एक अदब का फल लाकर रख दिया, लेकिन बीरबल ने बड़ी चतुराई से थाली में आधी जलेबी और आधा पत्थर रखा। अकबर ने पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह जलेबी खाने लायक है और पत्थर खाने लायक नहीं। अकबर हंस पड़े और उन्होंने बीरबल को विजेता घोषित किया।
घमंडी दरबारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। 5 बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए कहा, अगर तुम इतने चतुर हो तो यह बताओ कि मेरे हाथ में कितने बाल हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मेरे पास इसका सही उत्तर है, लेकिन पहले मुझे एक सहायक चाहिए। अकबर ने पूछा, कौन सहायक चाहिए? बीरबल बोले, एक ऐसा व्यक्ति जो हाथी के शरीर के सारे बाल गिन सके। जब वह हाथी के बाल गिन लेगा तो उसी अनुपात में मैं आपके हाथ के बालों की संख्या बता दूंगा। अकबर को समझ आ गया कि यह प्रश्न मूर्खतापूर्ण था। उन्होंने हंसते हुए बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल की नई चुनौती। अकबर का नया आदेश। जब बीरबल ने अपनी चतुराई से चोर को पकड़ लिया तो पूरा दरबार उनकी प्रशंसा करने लगा। लेकिन तभी अकबर के मन में एक विचार आया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से इस चोर को पकड़ लिया, लेकिन क्या तुम यह पता लगा सकते हो कि उसने चोरी के पैसे और गहने कहाँ छिपाए हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कोई मुश्किल काम नहीं। जैसे हमने चोर को पकड़ा, वैसे ही हम उसके छिपाए हुए धन का भी पता लगा लेंगे। अकबर बोले, ठीक है, लेकिन इस बार तुम्हें बिना किसी यातना या जबरदस्ती के यह करना होगा। तुम्हें सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता से चोर को सच्चाई बताने के लिए मजबूर करना होगा। बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, जो हुक्म जहांपनाह। बीरबल की नई योजना। अब बीरबल को न केवल चोरी का सामान खोजना था, बल्कि बिना किसी दबाव के चोर से सच भी उगलवाना था। बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने चोर को कारागार से बाहर निकालने का आदेश दिया और बोले, अब से इसे खुलेआम घूमने दो, लेकिन एक शर्त है, यह जहां भी जाएगा, इसके साथ हमारे कुछ गुप्त सिपाही रहेंगे। अकबर बोले, लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चोर बहुत चालाक होते हैं, लेकिन डर के मारे उनकी चालाकी भी काम नहीं करती। बीरबल ने अपने गुप्त सिपाहियों से कहा कि वे चोर के हर कदम पर नजर रखें, लेकिन उसे यह महसूस न होने दे कि वह निगरानी में है। चोर की परेशानी बढ़ी। चोर जेल से बाहर आया, लेकिन उसने देखा कि जहां भी वह जाता, वहां कोई न कोई उसके आसपास होता। वह किसी से चोरी के धन के बारे में बात भी नहीं कर सकता था। कुछ दिनों तक वह सहमा रहा। फिर उसने सोचा, मुझे अपने धन को किसी और सुरक्षित जगह छिपा देना चाहिए, वरना ये लोग एक दिन इसे खोज ही लेंगे। रात के अंधेरे में चोर अपने पुराने ठिकाने की तरफ बढ़ा और वहां से चोरी के गहने और सिक्के निकालकर दूसरी जगह छिपाने लगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बीरबल के सिपाही उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। उन्होंने तुरंत बीरबल को यह खबर दी। बीरबल का अंतिम दाव। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया था कि चोर ने चोरी का सामान कहाँ छिपाया है, लेकिन उन्हें यह भी चाहिए था कि चोर खुद इस बात को कबूल करे। अगले दिन बीरबल ने चोर को दरबार में बुलाया और बोले, जहांपनाह, यह आदमी बहुत चालाक है। इसे तो लगता है जादू की भी समझ है। अकबर चौंक कर बोले, क्या मतलब? चोर को उचित सजा दी गई और चोरी का सारा सामान वापस कर दिया गया। अकबर बोले, अब मैं और भी पक्का हो गया हूं कि जब तक बीरबल हमारे दरबार में है, हमें किसी और न्यायाधीश की जरूरत नहीं। बीरबल के घर चोरी, एक विस्तृत कथा। भूमिका। सम्राट अकबर के दरबार में चतुर, बुद्धिमान और हाजिर जवाब बीरबल की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी तर्कशक्ति और न्यायप्रियता के कारण दरबार में उनका विशेष स्थान था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर में हलचल मचा दी। बीरबल के घर चोरी हो गई। यह खबर आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि बीरबल जैसे चतुर व्यक्ति के घर में चोरी कैसे हो सकती है। जो व्यक्ति दूसरों की समस्याएं हल करता है, वही अपनी परेशानी में फंस गया। अब देखना यह था कि बीरबल इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। चोरी की रात। शाम का समय था। बीरबल अपने काम से निवृत्त होकर घर लौटे थे। उनकी पत्नी भोजन परोस रही थी और उनकी बेटी पास ही बैठी खेल रही थी। अचानक पास की गली में कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगीं। बीरबल ने खिड़की से झांककर देखा, लेकिन कुछ असामान्य नहीं लगा। वे इसे नजरअंदाज कर वापस आ गए।
रात गहरी होती गई। शहर में सन्नाटा पसर गया। चांदनी हल्की थी, जिससे गलियां धुंधली धुंधली सी नजर आ रही थीं। इसी बीच दो काले साए बीरबल के घर के पिछवाड़े से अंदर घुसे। चोर बहुत चालाक थे। उन्होंने पहले ही पता लगा लिया था कि बीरबल कब सोते हैं और घर में कौन कौन रहता है। उन्होंने बड़ी होशियारी से दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए। चोरों ने जल्दी जल्दी बीरबल के कक्ष में रखी तिजोरी खोली और उसमें से सोने चांदी के गहने और बहुमूल्य वस्त्र निकाल लिए। उन्होंने जितना जल्दी हो सके चोरी का सामान समेटा और बाहर निकल गए। लेकिन चोर एक गलती कर बैठे। भागते समय एक चोर का पैर मेज से टकरा गया, जिससे एक फूलदान नीचे गिरकर टूट गया। यह आवाज सुनकर बीरबल की पत्नी जाग गई। उन्होंने अपने पति को जगाया और दोनों दौड़कर बाहर आए, लेकिन तब तक चोर भाग चुके थे। बीरबल ने तुरंत स्थिति का आकलन किया और समझ गए कि घर में चोरी हो चुकी है। अगली सुबह दरबार में हंगामा। सुबह होते ही यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। जब बीरबल दरबार पहुंचे तो दरबारियों के बीच खुसर-फुसर शुरू हो गई। बीरबल के घर चोरी हो गई। यह कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति इतनी चतुराई से अपराधियों को पकड़ता है, वह खुद चोरों का शिकार बन गया। बीरबल को देखते ही अकबर बोले, बीरबल, यह क्या सुन रहे हैं हम? तुम्हारे घर चोरी हो गई। बीरबल ने सिर झुका लिया और बोले, जी हाँ, जहांपनाह। बीती रात कुछ चोर मेरे घर में घुसे और बहुमूल्य सामान लेकर भाग गए। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, यह बहुत ही अजीब बात है। तुम्हें किसी पर शक है? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, जहांपनाह। चोर बहुत चालाक थे। उन्होंने कोई सुराग नहीं छोड़ा। दरबार में कई दरबारियों ने अपने अपने सुझाव देने शुरू कर दिए। एक दरबारी बोला, हुजूर, हमें पूरे शहर में तलाशी अभियान चलाना चाहिए। दूसरा दरबारी बोला, हमें सभी संदिग्ध लोगों से पूछताछ करनी चाहिए। तीसरा बोला, हमें शहर के सभी चोरों को पकड़कर सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हमें इन तरीकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने तरीके से चोर को पकड़ूंगा। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, हमें तुम पर पूरा विश्वास है, बीरबल। लेकिन ध्यान रहे, यह तुम्हारी प्रतिष्ठा का भी सवाल है। बीरबल की चालाक योजना। अब बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि दरबार में एक जादुई लकड़ी लाई गई है, जो चोर को पकड़ने में मदद करेगी। सभी संदिग्ध लोगों को दरबार में बुलाया गया। जब सभी दरबार में उपस्थित हुए, तो बीरबल ने उन्हें एक एक लकड़ी पकड़ाई और बोले, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह जादुई लकड़ी है। अगर चोर इसके साथ घर जाएगा, तो इसकी लंबाई रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी लोग लकड़ियां लेकर घर चले गए। चोर की बेचैनी। अब असली खेल शुरू हुआ। चोर बहुत चालाक थे, लेकिन वे डर गए। उन्होंने सोचा, अगर यह सच में जादुई लकड़ी हुई, तो हमारी लकड़ी बड़ी हो जाएगी और हमें पकड़ लिया जाएगा। डर के मारे उन्होंने अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया, ताकि वह अगर बढ़े भी तो पकड़ में न आए। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन सभी लोग दरबार में लौटे। बीरबल ने सबकी लकड़ियां मापनी शुरू की। जब उन्होंने चोर की लकड़ी देखी, तो वह बाकी लकड़ियों से छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही चोर है। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने इसे कैसे पहचाना? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह जादुई लकड़ी नहीं थी। मैंने बस एक मनोवैज्ञानिक चाल चली थी। निर्दोष व्यक्ति ने अपनी लकड़ी को वैसा ही रखा, लेकिन जो दोषी था, उसने डर के कारण अपनी लकड़ी को काट दिया। दरबार में सब लोग बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे। चोरी का धन कहाँ था? अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, अब हमें यह भी जानना होगा कि चोरी का धन कहाँ छिपाया गया है। बीरबल ने चोर से कहा, अगर तुम चोरी का धन नहीं बताओगे, तो हम तुम्हें जादूगर के पास ले जाएंगे, जो तुम्हारे दिमाग में झांक कर सब कुछ देख लेगा। डर के मारे चोर घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, हुजूर, मैं बता दूंगा। उसने बताया कि चोरी का सामान शहर के बाहर एक पुराने कुएं में छिपाया गया था।
सिपाहियों को वहां भेजा गया और चोरी का सारा धन बरामद कर लिया गया। अंतिम न्याय। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और चोर को कठोर दंड दिया। इस घटना के बाद बीरबल की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। अकबर और बीरबल की नई परीक्षा। अकबर की चुनौती। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, अकबर ने बीरबल को संबोधित करते हुए कहा, बीरबल, तुमने अब तक कई कठिन समस्याओं को हल किया है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देना चाहता हूं जो पहले कभी किसी ने हल नहीं की। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपकी चुनौतियां ही मेरी परीक्षा होती है। बताइए, इस बार क्या करना होगा? अकबर बोले, तुम्हें 3 दिनों के अंदर इस पूरे राज्य में सबसे ईमानदार और सबसे बेईमान व्यक्ति को खोजकर मेरे सामने लाना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह काम आसान नहीं था। किसी की ईमानदारी और बेईमानी को मापना बहुत कठिन होता है। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह कार्य कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। मैं आपकी यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। बीरबल की योजना। बीरबल ने पूरे राज्य में घूमकर सबसे बुद्धिमानी से यह पता लगाने की योजना बनाई कि कौन सबसे ईमानदार और कौन सबसे बेईमान है। उन्होंने अलग अलग गांवों और नगरों में घूमना शुरू किया। सबसे पहले वे एक प्रसिद्ध व्यापारी के पास गए, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह बहुत ईमानदार है। बीरबल, मुझे आपसे कुछ सोने के सिक्के उधार चाहिए। मैं आपको कुछ समय बाद वापस कर दूंगा। व्यापारी हंसते हुए बोला, मंत्री जी, आपको उधार देने में मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं यह नहीं पूछूंगा कि आप कब लौटाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने वादा किया है तो आप जरूर लौटाएंगे। बीरबल समझ गए कि यह व्यक्ति वास्तव में ईमानदार है। अब बारी थी सबसे बेईमान व्यक्ति को खोजने की। उन्होंने बहुत से अपराधियों और ठगों से मुलाकात की, लेकिन उनमें से कोई भी इतना शातिर नहीं लगा कि उसे सबसे बेईमान कहा जाए। आखिरकार उन्हें एक व्यक्ति के बारे में पता चला जो कई बार चोरी और धोखाधड़ी के लिए पकड़ा जा चुका था, लेकिन वह व्यक्ति इतना चालाक था कि हर बार बच निकलता था। बीरबल ने उससे एक सौदा करने का नाटक किया और देखा कि वह कितना बड़ा धोखेबाज है। वह आदमी तुरंत बीरबल को धोखा देने की योजना बनाने लगा। अब बीरबल को दोनों व्यक्ति मिल चुके थे। दरबार में निर्णय। तीसरे दिन बीरबल दरबार में दोनों व्यक्तियों को लेकर पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने सबसे ईमानदार और सबसे बेईमान व्यक्ति को खोज लिया? बीरबल ने सबसे पहले व्यापारी को आगे लाकर कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति इस राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति है। यह बिना किसी शर्त के लोगों की मदद करता है और अपने वचनों का पालन करता है। अकबर ने व्यापारी को सराहा और फिर पूछा, और सबसे बेईमान व्यक्ति कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे बेईमान व्यक्ति मैं खुद हूँ। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर चौंककर बोले, बीरबल, तुम मजाक कर रहे हो। तुम सबसे बेईमान कैसे हो सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं बेईमान इसलिए हूं क्योंकि मैंने इस राज्य के असली सबसे बेईमान व्यक्ति को यहां लाने की हिम्मत नहीं की। वह इतना चालाक है कि मैं उसे पकड़ नहीं सका। इसलिए अपने असफल होने के कारण मैं खुद को सबसे बेईमान मानता हूं। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई साबित कर दी। सच में दुनिया में सबसे ईमानदार और सबसे बेईमान व्यक्ति की पहचान करना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन तुमने इसे भी बुद्धिमत्ता से हल कर दिया। अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत किया और पूरा दरबार उनकी प्रशंसा करने लगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब तक आपकी कृपा रहेगी, मैं अपनी बुद्धि से हर समस्या का हल निकालने की कोशिश करता रहूंगा। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल चोर को पकड़वाया, बल्कि चोरी का सामान भी सही सलामत वापस दिलवाया। 23 सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? कुछ मंत्रियों ने कहा, सोना, कुछ ने कहा, हीरे जवाहरात, और कुछ ने कहा, राजा का सिंहासन। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, सबसे अनमोल चीज समय है,
क्योंकि इसे खरीदा या लौटाया नहीं जा सकता। अकबर को यह जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 24 मूर्ख ब्राह्मण की सच्चाई। एक बार एक ब्राह्मण दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ। अकबर ने बीरबल से उसकी परीक्षा लेने को कहा। बीरबल ने ब्राह्मण से पूछा, बताओ, तुम्हारी मृत्यु कब होगी? ब्राह्मण डर गया, लेकिन फिर सोचकर बोला, महाराज, मेरी मृत्यु आपके मरने के एक दिन बाद होगी। बीरबल के घर चोरी, आगे की कहानी। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से चोर को पकड़ लिया और बादशाह अकबर ने उसे उचित दंड देने का आदेश दिया। लेकिन क्या यह मामला यहीं खत्म हो गया? नहीं। इस चोरी के पीछे एक और बड़ा षड्यंत्र था, जिसे अब बीरबल को सुलझाना था। अध्याय 7। चोर की सच्चाई सामने आई। जब चोर को जेल में डाल दिया गया, तो बीरबल को अब भी कुछ सवाल परेशान कर रहे थे। उन्होंने सोचा, चोर को कैसे पता चला कि मेरे घर में इतना कीमती सामान है? वह तो मेरे नौकरों का परिचित था, लेकिन क्या यह साजिश केवल उसी की थी, या कोई और भी इसमें शामिल था? बीरबल ने चोर से गुप्त तरीके से पूछताछ करने का निश्चय किया। उन्होंने जेलर को आदेश दिया कि वह चुपचाप कैदी को अलग कमरे में लाए। जब चोर को बीरबल के सामने लाया गया, तो बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, अगर तुम मुझे सच बताओगे, तो मैं तुम्हारी सजा कम करवाने की कोशिश कर सकता हूँ। चोर पहले तो डर गया, लेकिन जब उसे लगा कि अब छिपाने का कोई फायदा नहीं, तो उसने सच्चाई बता दी। हुजूर, मैं अकेला नहीं था। एक और बड़ा आदमी इस साजिश के पीछे था। बीरबल चौकन्ने हो गए। उन्होंने पूछा, कौन है वह आदमी? चोर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने बताया, वह कोई और नहीं, बल्कि दरबार का ही एक मंत्री है। उसने ही मुझे यह काम करने के लिए कहा था। अध्याय 8। मंत्री पर शक। बीरबल को गहरा झटका लगा। अकबर के दरबार में कई मंत्री थे, लेकिन किसी को बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचते देखना हैरान करने वाला था। क्या कोई मंत्री मुझसे जलन रखता था? बीरबल ने सोचा। चोर ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं यह चोरी कर लूं, तो वह मुझे दरबार में नौकरी दिलवाएगा और इनाम भी देगा। बीरबल को समझ आ गया कि यह मामला केवल चोरी का नहीं था, बल्कि किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। अब सवाल था, वह मंत्री कौन था? अध्याय 9। असली गुनहगार की खोज। बीरबल ने चोर को चुप रहने का आदेश दिया और उसे वापस जेल भिजवा दिया। उन्होंने सोचा कि यदि वह तुरंत बादशाह अकबर को बताएंगे, तो असली गुनहगार सतर्क हो सकता है। इसलिए बीरबल ने एक चाल चली। अगले दिन उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जहांपनाह, चोरी के मामले में एक नया सुराग मिला है। मैं कुछ और जांच करना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे सभी मंत्रियों की सहायता चाहिए। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल ने सभी मंत्रियों को बुलवाया। बीरबल ने दरबार में खड़े होकर कहा, हमारे पास एक नया जादुई तरल है। अगर असली गुनहगार इसे छुएगा, तो उसका चेहरा लाल हो जाएगा। सभी मंत्री हैरान थे, लेकिन उनमें से एक, मंत्री केशवदास, घबरा गया। उसने अपना हाथ छिपाने की कोशिश की और इधर-उधर देखने लगा। बीरबल ने उसकी हरकत देख ली और समझ गए कि यही असली अपराधी है। अध्याय 10। गुनहगार बेनकाब। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे पूरा विश्वास है कि चोरी के पीछे यही मंत्री केशवदास है। अकबर ने क्रोध से कहा, केशवदास, क्या यह सच है? केशवदास घबरा गया, फिर भी बचने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं, यह सरासर झूठ है। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, अगर तुम निर्दोष हो, तो इस जादुई तरल को छूने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब केशवदास डर गया। उसने घबराकर कहा, बीरबल, मुझे माफ कर दो। यह सच है कि मैंने ही यह साजिश रची थी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गुस्से से कहा, तुमने बीरबल के साथ यह विश्वासघात क्यों किया? केशवदास सिर झुकाकर बोला, जहांपनाह, मैं बीरबल से जलता था। वह हमेशा आपकी प्रशंसा पाते थे, और मैं चाहता था कि उन्हें नीचा दिखाऊं। इसलिए मैंने चोरी की योजना बनाई,
ताकि यह लगे कि बीरबल अपने ही घर की रक्षा नहीं कर सकते। बीरबल ने कहा,